अस्सलाम वालेकुम। पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमारी कोई कहता है जी हमारे 2 ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज है, कोई कहता है जी हमारी 3 ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज है। तो हम ईसीपी थेरेपी करवा लें तो हमारी ट्यूब्स की ब्लॉकेज खुल जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ये उन पेशेंट्स को बताने के लिए वीडियो है कि देखें आपकी जो ब्लॉकेज पहले से बन चुकी उसको ईसीपी थेरेपी या कोई और भी प्रोसीजर उसको नहीं खोलेगा। हम एक अलग ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर अलग है, उनको आप इससे कंपेयर ना करें कि ये बाईपास का करेगा कि नहीं करेगा, ये ट्यूब खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी। देखिए इन ट्यूब्स के अलावा अल्लाह ताला ने पूरा सेट ऑफ ट्यूब का एक पूरा जाल बिछाया हुआ है पूरे हार्ट के अंदर, जो जिनको कोलेटरल्स कहते हैं, उनके अंदर आज से जो आपकी बैड लाइफ की वजह से बंद पड़ा होता है, वो स्लोली एक कोलेटरल्स का एक जाल बिछना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो एक नेचुरल बाईपास का काम करते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं इस बात को कि बाईपास के साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं या ईसीपी थेरेपी के, ये तो ठीक है। लेकिन दोनों प्रोसीजर हर एक पेशेंट की अलग उसकी कंडीशन के हिसाब से सूटेबल हो सकते हैं। किसी पेशेंट के लिए ईसीपी बहुत सूटेबल होती है और किसी के लिए सर्जरी कराना ज़रूरी होती है और किसी को स्टिंट जो होता है वो डालना ज़रूरी होता है। तो ये एक अलग-अलग कंडीशंस होती हैं जिनको देखा जाता है। बहरहाल आप जो अगर थेरेपी की बात करें तो थेरेपी बहुत सारी कंडीशन में ब्लॉकेज वाले पेशेंट की बात कर रहा हूँ, उनमें सूटेबल होती है। सिवाय चंद पेशेंट्स के जैसे कि किसी पेशेंट का वॉल लीक है, तो उसको हम नहीं ईसीपी थेरेपी कर सकते। इसके अलावा वो पेशेंट जिनकी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उनको नहीं किया जा सकता। या फिर वो पेशेंट्स जिनकी लेफ्ट मैन के अंदर ब्लॉकेज होती है और वो 80-90% से भी ज़्यादा होती है, तो उसको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो इस तरह की कुछ चंद चीज़ें देखी जाती हैं कि उनमें हम ईसीपी थेरेपी नहीं करते। ओवरऑल ईसीपी हर तरह के पेशेंट्स को सूटेबल है। कम से कम ये एक पेशेंट हर पेशेंट के जो किसी भी अब उसकी बीमारी किसी नौइयत की हो सकती है। बाज़ पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है उसकी बीमारी के हिसाब से, बाज़ को कम फ़ायदा होता है और कुछ पेशेंट्स को ये कॉम्प्लिकेशन जिनको ज़्यादा होती है, उनका साँस ज़्यादा फूलता है, एंजाइना होता है, ऐसे पेशेंट्स को तो ये जो कुछ सिम्पटम्स हैं, ये हर पेशेंट्स की बेहतर होती हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स की बीमारी ऐसी होती है कि उनको बाईपास या स्टेंट डालना ज़रूरी होता है, वो फिर आपका सर्जिकल डॉक्टर देखता है कि कौन-सी चीज़ सूटेबल है, वो होती है। आप ईसीपी को कंपेयर मत करें सर्जरी से, ये आपका ये काम करती है कि आपके ब्लड को अगर आपने कोई प्रोसीजर करवाया हुआ भी है, इवन बाईपास आपका हो चुका, कई बार आपके स्टेंट डल चुके, तो फिर भी आप ईसीपी थेरेपी करवा सकते हैं। ये आपकी कॉम्प्लिकेशंस को कम करेगी, आपके जो साइन सिम्पटम्स हैं, आपको दर्द छाती के अंदर ज़्यादा होता है, आपके लेफ्ट बाजू में होता है, ठंडे पसीने आते हैं, घबराहट आती है, रात को आप सो नहीं सकते, तकिए रखने पड़ते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये इनको बेहतर करती है। ठीक है, आपकी स्पेशली जो अगर आप डाययूरेटिक्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनकी डोज़ कम हो जाती है। कुछ मेडिसिन की जो आप ले रहे हैं, तो आपको कम लेनी पड़ती है, ताकि आपका साँस ना फूले। उस तरह की मेडिसिन कम हो जाती हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है, किसी हद तक वो कम हो जाती हैं। तो ये हर एक पेशेंट का एक अलग स्टडी है, अलग एक नौइयत से होता है। बहरहाल ये किसी भी पेशेंट की ब्लॉकेज को ना तो रिवर्स करती है, ना ब्लॉकेज को खोलती है।